सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 8 जनवरी 2026, 8 जनवरी 2026 और दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का। और थर्सडे को आप सबको मालूम है कि होती है एक्सपायरी फॉर बीएसई सेंसेक्स। तो बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी पर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, और साथ में जो और एनएससी के इंडाइसेस हैं उन पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करते ही हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अब मैंने जैसा कि 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि रिजल्ट्स का असर दिखना शुरू हो जाएगा। और आज से रिजल्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के ऊपर चर्चा करनी ज़रूरी है, क्योंकि कल यानी कि 9 जनवरी 2026 को कुछ नतीजे आने हैं। कल नतीजे आने हैं इरेडा के, इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के, तेजस नेटवर्क्स के, ग्लोबस स्पिरिट्स, जीजी इंजीनियरिंग, ट्राइटन कॉर्प और लैडम अफोर्डेबल हाउसिंग के नतीजे कल आने हैं। तो इनका असर एक दिन पहले कुछ ना कुछ ज़रूर दिखता है। तो आपको वैसे तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका असर सीधा सीधा किसी इंडेक्स पे, मेजर इंडेक्स पे पड़ता हुआ दिखाई दे। लेकिन ये मत भूलिएगा कि 10 जनवरी को एवेन्यू सुपरमार्ट्स के भी नतीजे आने हैं 10 तारीख को। तो भाई ये याद रखिए कि अब सैटरडे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे बड़े। एवेन्यू सुपरमार्ट बड़ा स्टॉक है, और आपको पता है एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में इसका क्या रोल रहता है। कंज्यूमर गुड्स का एक अच्छा खासा ये, जिसको कहते हैं ना, स्टॉक है। और अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि एफआईआईज और डीआईआईज कल क्या करके गए हैं। कल आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक 1527.71 करोड़, 1527.71 के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। उसके अगेंस्ट लगभग लगभग 2890 करोड़, 2890 करोड़ के कैश में नेट बाय में हमारे प्यारे घरेलू संस्थागत निवेशक, दैट इज द डीआईआईज, भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, खेला कहाँ है? खेला तो आपको मालूम है कि एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में होता है। और एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी इन्होंने बेचा ही है। और दोस्तों, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को भी बेचा ही है, और लगभग लगभग दुगने की संख्या में इन्होंने सेल किया है निफ्टी 50 का फ्यूचर्स। मतलब वहाँ पर भी ये नेट नेट सेलर्स ही बने हुए हैं फ्यूचर्स को। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को ये बेच के ही गए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो डेटा इज़ नॉट लुकिंग वेरी ब्राइट, डेटा ब्राइट नहीं है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, वहाँ पर हमको थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न देखने को प्राप्त हो रहा है। अब जरा एक बार को चलते हैं और बात करते हैं कि बीएसई सेंसेक्स की क्या है कहानी, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी है, तो यहीं से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, साहब आपने कहा कि निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में तीन काले कौए बन गए हैं, थ्री ब्लैक क्रोज बन गए हैं, और उसका असर तो बीएसई सेंसेक्स पे भी पड़ता है। पड़ता तो है भाई, लेकिन क्या सेंसेक्स में भी तीन काले कौए, थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न है? जी नहीं। सेंसेक्स में कल एक ग्रीन कैंडल बनी हुई दिखाई पड़ रही है, तो वहां पर थ्री ब्लैक क्रॉस पैटर्न नहीं है। क्या हम 9 डेमा तोड़ चुके हैं सेंसेक्स में? जी हाँ, 9 डेमा के हम कल नीचे ही क्लोज हुए हैं। 20 डेमा तोड़ चुके हैं, 20 डेमा, बिल्कुल 20 डेमा के भी कल हम नीचे ही क्लोज हुए हैं। 9 एंड 20 डेमा ऑन हमारा जो सेंसेक्स है वो टूट चुका है। और ये समझ जाइए कि कल हम जब ओपन हो रहे थे, तो हम ओपन हो रहे थे 50 डेमा के आसपास, गैप डाउन ओपनिंग थी। 50 डेमा के आसपास ओपनिंग थी, 84,631 का हमारा 50 डेमा, वहीं से ओपनिंग हो गई, एक अच्छी खासी अपसाइड की ग्रीन कैंडल बनी है। वो ठीक है कि हम 102 पॉइंट माइनस में ही क्लोज होते हुए दिखाई तो ज़रूर पड़े हैं। लेकिन अब देखना है कि
50 डेमा, क्या जो कल हमारा 50 डेमा सेंसेक्स पर लगा है, टेस्ट हुआ है, वहीं से जैसे पहले हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार दिसंबर में ही 3 बार वहाँ से बाउंस लेके ऊपर की ओर आए हैं, क्या यहाँ पर भी अभी हम अपसाइड का रुख करेंगे? तो इस पर सवाल जब करते हैं तो हमको एक बार को देखनी चाहिए हमारी डेरिवेटिव्स की चेन क्या कहती है। डेरिवेटिव्स की अगर बात करूंगा तो 84,961 पर कल क्लोजिंग हमारी अगर हुई है तो हमको क्या देखना चाहिए? 85,000 देखना चाहिए। जब हम 85,000 का स्ट्राइक प्राइस देखते हैं तो 85,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हमको क्या देखने को मिलता है कि कॉल साइड का प्रीमियम है लगभग लगभग 137.40, 137.4, और पुट साइड का अगर प्रीमियम देखेंगे तो वो बैठ रहा है 161, 161 रुपये 75 पैसे। मोटा मोटा ये अगर बात करूं तो मुझे लगता है 297, 298, 298, 300 से कम ही है, मतलब बेसिकली कि 300 रुपीज़ से कम का प्रीमियम है स्ट्रैडल जो सेल करके गए हैं। तो कोई बहुत बड़ा प्रीमियम तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा प्रीमियम यहाँ पर सेल नहीं हुआ है। यानी कि एक बार को जो राइटर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो कोशिश करेंगे कि जितना छोटी रेंज में रखा जाए मार्केट को उतना उनके लिए अच्छा है। लेकिन ये भी तो हमको पता रहना चाहिए कि कल विक्स की क्या हालात है। विक्स के ऐसे हालात तो है नहीं, विक्स बढ़ नहीं रहा जिससे कि ये कह सकें कि भाई वॉलेटिलिटी एकदम से आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक थर्ड फैक्टर होता है, वो होता है वीगा। वीगा फैक्टर बेसिकली कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिससे मार्केट या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग कर दे यानी कि नीचे को गिर जाए, या कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए। अच्छी न्यूज़ हमको शॉर्ट कवरिंग दे सकती है और कोई बुरी न्यूज़ कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग देती है। तो वहाँ पर ये जो लोग होते हैं जो शॉर्ट करके गए होते हैं, चाहे कॉल को चाहे पुट को, ये बैकफुट पे आ जाते हैं। वहाँ पर किसी ऑप्शन बायर को पैसा बन जाए तो एक अलग बात रहती है। लेकिन अब अगर हम यही डेटा पर ही बात करें तो हमको क्या देखने को मिलता है कि 84,900, 85,000 की ही अगर मैं बात करूं तो 84,900, पहली बात तो 84,900 पे अच्छा सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। 85,000 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, 85,000 पे कॉल राइटर्स हैं, 84,900 पे पुट राइटर्स बैठे हैं, 84,800 पर भी पुट राइटर्स हैं, 84,700 पर भी पुट राइटिंग है। हाँ, 84,700 टूटता है तो फिर 84,500 पर भी पुट राइटिंग तो बनी हुई है। पुट राइटर्स की तो अच्छी खासी संख्या है। कॉल राइटर्स की क्या कहानी है भाई? कॉल राइटर्स अगर हमारे 85,000 के ऊपर चलेंगे तो फिर 85,100, 100 पर ऐसा कोई कॉल राइटर खास नहीं दिख रहा। 85,200 पर भी कॉल राइटिंग है। 85,200 पार करता है तो 85,300, 400 पर थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, और उसके बाद कॉल राइटिंग है 85,500 पर। तो आइए ज़रा एक बार को लेवल्स पर चलेंगे और लेवल्स समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अब हमको करना चाहिए तो क्या करना चाहिए बीएसई सेंसेक्स पर। बीएसई सेंसेक्स पर जब हम बात करते हैं तो कल का हाई देख लो 85,075, 85,076। और मैंने क्या बात की है कि 85,100 पे कॉल राइटर है, नो डाउट अबाउट इट। 85,000 पर भी कॉल राइटर है। बट अगर हम कल के हाई के ऊपर चलना स्टार्ट करें, दैट इज़ 85,076 के ऊपर चलना स्टार्ट करें, टिकना स्टार्ट करें, तो फिर हम सीधा सीधा स्ट्राइक करने जा सकते हैं 85,200 के कॉल राइटर को। दैट इज़ 85,199, 85,200 का एक लेवल दिख सकता है। 85,200 का लेवल, 85,076 के ऊपर 85,200 का लेवल दिख सकता है। अगर वो भी हमने पार किया तो उसके बाद हमारा एक लेवल है 85,315। ये चार्ट पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 85,315 का। 85,315 पार हुआ तो 85,400 पे कोई बहुत खास कोई कॉल राइटर बैठा हो या फिर कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। 85,315 के ऊपर अगर हम टिकने लगे, चलने लगे, तो फिर हम स्ट्राइक करने जा सकते हैं 85,500, दैट इज 85,500 के कॉल राइटर्स के जोन को। और अगर वो भी पार हो गया तो फिर तो दोस्तों 85,616, 85,616, 617 के करीब एक लेवल हमको बीएसई सेंसेक्स दिखा सकता है। वहीं अब जैसे कि हमने बात की कि हम लोग 84,961 पे क्लोज हुए हैं, 84,900, 84,800 पे बहुत शानदार पुट राइटर्स हैं।
तो जब तक 84,800 ना टूटे, 84,800 ना टूटे, डाउन साइड के बारे में मैं तो कम से कम नहीं सोच रहा हूँ। 84,800 टूटने के नीचे गया तो 84,708, 84,708 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूटता है तो 84,617, 84,617, एंड बिलो दैट दोस्तों 84,500, 501 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। अब कई लोग कहेंगे साहब रेंज बाउंड रह सकती है। जी हाँ, रह सकती है। अगर कोई भी बड़ा, कोई भी गैप डाउन हो गया, कोई भी बड़ा गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, तो मैं वहाँ पर थोड़ा वेट करने की ही कोशिश करूँगा, थोड़ा वेट करूँगा और देखूँगा कि क्या स्थितियाँ बनती हैं। और ऐसी स्थिति में एक चीज़ और है, जैसे मैं कहता हूँ मैं लॉन्ग में तभी जाता हूँ जब 10 बजे के बाद 10 सवा 10 तक, क्योंकि प्रीमियम्स भी ठंडे हो चुके होते हैं, ठीक ठाक हो चुके होते हैं, मेरा मतलब है कहने का। और उसके बाद ही कुछ वैसे तो अभी ऑलरेडी प्रीमियम्स का क्या हाल है वो आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं यही देखता हूँ कि 10 सवा 10 तक रुकना बेहतर रहता है। और जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है उस दिन एक और काम करना अच्छा रहता है कि 10 और 10-20 की हाई और लो मार्क कर लेते हैं। बिटवीन 10 एंड 10-20 की जो कैंडल होती है उसका हाई लो मार्क कर लो। अगर उसके बीच में चल रहा है तो ये समझ जाओ रेंज बाउंड होने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, उसका हाई तोड़ के ऊपर को निकल रहा है तो आपको पता है कि अपसाइड के बाद मूव अच्छा खासा आ सकता है। और उसका लो 10 और 10-20 का लो काट के नीचे घूम रहा है तो डाउन साइड का रुख हो सकता है। उसके बीच में रेंज बाउंड होने के आसार हैं। एवरेजिंग ही करवाएगा मार्केट रिटेल से, और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि आज एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 के क्या हैं हालात। निफ्टी 50 आपको मालूम है 26,140 पे कल हुई है इसकी क्लोजिंग, 26,140 पे इसकी क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई दी है। थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न, जी हाँ, थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न है। 9 डेमा के ऊपर, 20 डेमा के ऊपर ही हम कल क्लोज हुए हैं। हालांकि दोनों ही लेवल्स कल 9 डेमा भी टेस्ट हुआ और 20 डेमा भी टेस्ट होता हुआ हमको दिखाई ज़रूर पड़ा है। अब हम यहाँ पर कब किस समय अपसाइड के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले तो जो कल का हाई है दैट इज़ 26,187, 26,187, इसके ऊपर जब तक हम नहीं जाते अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,227 उसके बाद एक लेवल आ सकता है 26,227, उसके ऊपर 26,278, 26,307, 26,278, 26,307 का लेवल दिख सकता है अपसाइड पे। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो 26,100 अगर टूटा, 26,100 अगर टूटा तो 26,067, 26,067 जो कि कल का लो है दोस्तों। और अगर वो भी टूट जाए तो 26,013, 26,000, 26,013 to 26,000 का लेवल दिखाई पड़ सकता है एक बार को हमारे को निफ्टी 50 में। जब हम बात करेंगे सेंसेक्स की और निफ्टी 50 की, यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दोनों जगह हमारे को फोकस करना है कि HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक जो टॉप 3 मेजर स्टॉक्स हैं अलॉन्ग विद IT स्टॉक्स कर क्या रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 2-3 दिन से तो जो मेजर दो स्टॉक्स हैं उनमें बिकवाली का दौर चल रहा है, और बिकवाली या प्रॉफिट बुकिंग, और एक जो है मेन उसमें ऊपर को लेके जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज क्या करते हैं उस पर काफ़ी दारोमदार रहेगा। अब ज़रा हम लोग एक बार को देख लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी की स्थितियां बनी हुई हैं। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी बैंक कल क्लोज हुआ है 59,990, यानी कि 60,000 के 10 पॉइंट नीचे। 60,065 का कल का हाई है, 60,065 का हाई है, इसको रिस्पेक्ट देंगे। 60,065 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 60,176 इज़ द नेक्स्ट लेवल, 60,176 उसके ऊपर एक लेवल हो सकता है। और अगर वो भी पार हो गए तो 60,275, 60,275, एंड अबव दैट हमको एक बार को 60,385, 60,358, 60,385 का लेवल, 358 का लेवल दिख सकता है। 60,358, माफ़ कीजिएगा। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर हमने 59,900, 902 के नीचे जाना शुरू किया, अब 59,900 रखते हैं इसको, 59,900 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो डाउन साइड का रुख
क्लियर हमारे लिए स्टार्ट हो जाएगा। 59,902 59,902 के नीचे गए तो 59,800 802 59,800 802 का लेवल आ सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 59,674 59,674 का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो भाई ये एक अलग दशा और दिशा में चल रहा है। ये इसने कल अपना ही एक अलग रंग दिखा रखा था और 96 पॉइंट प्लस में 96 पॉइंट प्लस में ये क्लोज हुआ है। और हमारे लेवल्स कैसे टेस्ट हुए वो आपने कल इसमें देखा ही है। 14,080 इज येस्टरडेज हाई, 14,080 कल का हाई है। इसके ऊपर अगर हम चलने लगें, टिकने लगें, तो सीधा सीधा स्ट्राइक करने जा सकते हैं ऑल टाइम हाई को। ऑल टाइम हाई क्या है? 14,118 14,118 का लेवल। और अगर वो भी पार हुआ तो उसके बाद तो फिर आपको पता है स्काई इज द लिमिट। 14,146 14,146 और उसके ऊपर 14,181 14,181 तक के लेवल्स अपसाइड में दिख सकते हैं। डाउन साइड की अगर बात करेंगे, 14,000 के नीचे या ये कहिए 13,992 के नीचे, 13,992 के नीचे अगर जाना शुरू किया, 13,963 13,963 के नीचे गए तो एक बार को 13,927 13,927 विच इज़ येस्टरडेज लो। 13,927 भी अगर टूट गया तो उसके बाद हमारे लिए रास्ता खुला हो जाएगा 13,900 का, दैट इज 13,900 का। अब जरा बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिन निफ्टी पर। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में जब तक 27,895 ना टूटे, जो कल का हाई है 27,895 ना टूटे, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 27,895 टूटता है तो 27,948 27,948 का लेवल आ सकता है। उसके ऊपर गए तो 28,040 28,000 एंड अबव दैट 28,040 के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। लेकिन अगर हमको 27,800 के नीचे जाना शुरू कर दिखता है, फिर निफ्टी 27,799 के नीचे गए तो 27,766 27,766 विच इज़ येस्टरडेज लो। 27,766 27,766 का एक लेवल दिख सकता है। और अगर 27,766 भी टूटा, उसके नीचे आता है 27,717 27,717 का लेवल। और अगर वो भी टूटा तो 27,677 27,677 का लेवल एक बार को हमको दिखा सकता है निफ्टी फिन सर्विस। अब दोस्तों, ये बात हुई बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, फिन निफ्टी और आज होने वाली एक्सपायरी सेंसेक्स पर चर्चा की। अब हम ये भी बता देना चाहते हैं कि 15 जनवरी से 3 डेज़ का हम लोग बैच जो कर रहे हैं उसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें सिर्फ यही है कि आपको अगर रजिस्टर करना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो नंबर दे रखा है स्क्रीन पे आपको 7834876736, इस पर आप क्रिप्टो लिख कर व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको हमारी टीम जो है उसके बाद आपको लिंक भेज देगी। किस चीज़ का लिंक भेज देगी? वोट अगर आपको अगले बैच में ही आना है तो आपको क्रिप्टो करेंसी के जो अकाउंट है उसका लिंक भेज देगी। आप अकाउंट ओपन कीजिएगा और फर्स्ट ट्रेड के बाद स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा सेम नंबर पे। आपको ऐड कर लिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी और 15th वाली जो क्लास है उसमें भी आपको ऐड कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडेज सेंसेक्स एक्सपायरी। बाय बाय।